अगर किसी प्लाजे में आग लग जाती है और आप अंदर मौजूद होते हैं तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? ये फायर अलार्म जो है वो कैसे काम करता है? ये फायर एक्सटिंग्विशर रखना हर दुकानदार के लिए क्यों ज़रूरी होता है? जो बाहर लोग खड़े होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है? और धुएं से आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फायर किस वजह से लगी है? कौन सा धुआं क्या सिग्नल देता है? ये सारी तफसीली बातें होंगी। ये एक जान बचाने वाली वीडियो है, इसको एंड तक देखें। तो जैसा कि आपको पता है कि कराची एम.ए. जिन्ना रोड पर सदर वहाँ पर गुल प्लाजा है, जहाँ पर एक प्लाजे में वो आग लगी है गुल प्लाजे में, और बहुत सा नुकसान हुआ है। माली नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है ना 6 लोग जो है ना अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और उनमें से एक फायर फाइटर भी था जो लोगों को बचाते हुए उसने भी अपनी जान की कुर्बानी दे दी है। और इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि 50 से ज़ायद लोग अभी तक मिसिंग हैं, और ये तादाद जो है ना बढ़ सकती है जो जो रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो प्लाजा है उसमें आग जो लगी है वो किस वजह से लगी है, उसकी भी तफसील आगे आपके साथ शेयर करेंगे। और जो नुकसान का बताया जा रहा है कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, यानी कि जो लोग वहाँ पर कारोबार करते थे और अक्सर के जो है ना कारोबार मुकम्मल तौर पर वो जो है ना शॉपें, दुकान और जो सामान उनका गोदाम्स वगैरह थे वो जल कर खाक हो चुके हैं। वो बिल्कुल जो है ना वो मालकान अगर वो बच गए हैं तो वो ज़मीन पे आ चुके हैं। तो ये सारी तफसीली बात करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले जो अब किसी प्लाजे के अंदर जाते हैं तो आप ये कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये प्लाजा जो है ना महफूज है, यहाँ पर हम अंदर दाखिल हो सकते हैं, हम जो है ना जा सकते हैं, हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम महफूज हैं, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में हमें रास्ता मिलेगा बाहर निकलने का। तो उसमें सबसे पहले आपने ये चेक करना होता है कि क्या यहाँ पर फायर अलार्म सिस्टम मौजूद है, क्या यहाँ पर सेफ एग्ज़िट मौजूद हैं जहाँ से आप बाहर निकल सकें इमरजेंसी की सूरत में, और दिगर क्या वो जो फायर ब्रिगेड से अप्रूव्ड है, फायर के हवाले से सेफ्टी मेजर्स वहाँ पर जो है ना पूरे मुकम्मल हैं। ये चीज़ें मोटी मोटी हैं जो कि आपने जहन में रखनी होती हैं कि यहाँ इस प्लाजे के अंदर जाना जो है ना आपके लिए सेफ है। अगर किसी न वजह से आप प्लाजे के अंदर मौजूद हैं, आग लग जाती है, तो आप अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं? आगे चलकर मैं आपको धुएं के हवाले से भी बताऊंगा कि किस कलर का धुआं क्या हमें बताता है कि आग किस वजह से लगी है। तो जनाब, अगर आप वहाँ पर अंदर प्लाजे के अंदर फंस जाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है? सबसे पहले जो है ना, पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि जो ये फायर अलार्म सिस्टम होता है ये क्या होता है, फिर आपको वो बताएंगे कि आपने अपनी जान कैसे बचानी है। ये फायर अलार्म सिस्टम ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है। यानी ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम ये होता है कि वहाँ पर जो डिवाइसेस लगी होती हैं वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेती हैं जब कोई ज़्यादा हीट होती है या कोई ज़्यादा धुआं फैलता है, तो वो अलार्म ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से ऑटोमेटिक सिस्टम ना काम कर रहा हो तो मैनुअल सिस्टम भी मौजूद होता है। तो मैनुअल कोई बंदा बटन दबाता है जिसकी वजह से ये पूरे प्लाजे के अंदर ये अलार्म बजता है कि यहाँ पर प्लाजे के अंदर किसी न किसी जगह कोई मसला या आग लग चुकी है, लिहाजा आप अपने आप को रेस्क्यू करें, बचें। अब आपके जहन में यह भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि फर्ज करो मैनुअल वहाँ पर है वो फायर अलार्म, अब वो जो बंदा है जो मैनुअल बटन दबाने वाला है वो खुद आग की जद में आ जाए या वहाँ पर कोई बंदा ही मौजूद ना हो, तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर जनाब ये होता है कि जो अगर बिजली चली गई हो, मतलब बिजली ही ना हो प्लाजे के अंदर, बिजली भी चली गई हो, तो फिर वो अलार्म कैसे बजेगा? तो बहुत से जो फायर अलार्म होते हैं उनके बैकअप होता है, उनका बैटरी सिस्टम होता है, अगर बिजली चली भी जाए तब भी वो काम करते हैं, वो अलार्म बज जाता है, उनका बैकअप सिस्टम होता है। ये बैकअप सिस्टम भी ज़रूरी होता है। फ़र्ज़ करें ये भी ना हो
तो फिर जाहिर है वो आप ज़ाती शोर अगर कर सकते हैं तो शोर करके आप मैसेज एक बंदे से दूसरे बंदे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरा वो मैनुअल यानी कि बोल कर आप मैसेज जो है ना पूरे प्लाजे के अंदर पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसमें फिर वक्त दरकार होता है, वक्त लगता है, और इतनी देर में शायद आग ज़्यादा फैल जाए और जो है ना फिर वो उनका बचना मुहाल हो जाए। अब जो एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है यानी आग बुझाने वाला, ये हर शॉप के अंदर होना चाहिए, हर जगह पर, और इसको रखना भी ऐसी जगह जो सामने जगह हो, वाज़ेह जगह पर, ताकि इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन आप उसको जो ना ढूंढ सकें और उसको चला सकें। अब आपने फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, ये भी इसमें भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, कोई पानी वाला होता है, कोई गैस वाला होता है, कोई पाउडर वाला होता है। यानी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर किस सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आग की नौयत से, कि आग क्या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से लगी है, या लकड़ में आग लगी है, या किसी और वो प्लास्टिक में आग लगी है, ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो फिर चीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर फ़र्ज़ करो इलेक्ट्रिक की वजह से आग लगी है, किसी बिजली के जो डिवाइसेस होती हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में इस तरह से कोई, या वहाँ पर आग लगी है, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप पानी से आग बुझाने की कोशिश करेंगे तो उल्टा आपको नुकसान होगा, आपको करंट लग सकता है, आप बिजली की ज़द में भी आ सकते हैं। तो इसके लिए तरबियत की भी ज़रूरी है। अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है अपनी शॉप के अंदर और तरबियत नहीं है, आपके जो मुलाजमीन हैं या आप खुद हैं उनको उसकी चलाने का पता नहीं है, तो फिर उसका फिर कोई मकसद नहीं होता है। इसलिए उसे वाज़ेह तौर पर रखें, और उसकी कोई ख़ास बड़ी तरबियत नहीं होती है, वो उसकी तरबियत भी आप दें अपने स्टाफ को, और वो इतना भारी भी नहीं होता है, इजीली एक बंदा उसको कैरी कर सकता है और इमरजेंसी की सूरत में उसे चलाया जा सकता है और आग बुझाई जा सकती है। चलाने से पहले आग की नौयत का ज़रूर अंदाज़ा करना चाहिए। अब अक्सर जो है आपने देखा होगा ना कि सीढ़ियों में जो है ना जो एग्जिट एरिया होता है उसमें भी बाज़ प्लाजो के अंदर स्टॉक रखे होते हैं, सामान रखा होता है, कचरा होता है, प्लास्टिक का सामान होता है, जो कि वो आग अगर कहीं लग जाए तो उसको भड़काने में मदद करता है, ऐसी चीज़ें। तो ये जो आपके एग्जिट रूम हो, एग्जिट एरिया हो, वो जो है ना साफ़ सुथरे होने चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आग को बढ़ने में मदद दे। धुएं के हवाले से भी आपको बताएंगे, जो बाहर खड़े लोग होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होती है वो भी बताएंगे, लेकिन जो अंदर, अगर फर्ज करें आप अंदर फंस चुके हैं, आग लग गई है और आप अंदर फंस चुके हैं, तो आपने अपने आप को रेस्क्यू कैसे करना है। आपके साथ बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, ख्वातीन भी हैं, तो फिर सूरत ज़्यादा वो जो ना मुश्किल हो जाती है आपके लिए फ़ैसला करना। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जब आग लगती है तो आग और धुएं के बजाय ज़्यादातर जो अमवात होती हैं वो छलांग लगाने की वजह से होती हैं, कि लोग फौरी तौर पर प्लाजे से छलांग लगाते हैं। अब वो वहाँ से आग से तो बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन या तो उनको छलांग लगाने की वजह से मौत उनकी वाक़या हो सकती है, या उनकी रीढ़ की हड्डी टूट सकती है, कोई और हड्डी टूट सकती है, और ज़िंदगी भर के लिए वो माजूर हो सकते हैं। तो ये भी ख़तरनाक अमल है। ये एक इंतहाई कदम होता है जो उठाना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कब आप उठा सकते हैं। अगर आप टॉप पे हैं, यानी प्लाजे के टॉप पे हैं, तब आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जब आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड को इतला की जाती है, दिगर रेस्क्यू अमला जो है ना आता है, तो छलांग आप उसी वक्त लगाएं जब नीचे से आपको इशारा किया जाए कि आप छलांग लगाएं, क्योंकि शायद नीचे उन्होंने नेट बिछा दिया हो, गद्दे बिछा दिए हों, और या हो सकता है अमला सीढ़ियाँ लगाकर आपको रेस्क्यू करने की कोशिश में लगा हो, इस दौरान आप जल्दी कर देते हैं, उस जल्दी की वजह से आप जो है ना वो मौत से जाते हैं। शायद आग से या धुएँ से आप बच जाएँ, लेकिन छलांग लगाने की वजह से आपकी मौत वाक़या हो सकती है, या आपको परमानेंट माजूरी आ सकती है। क्योंकि जो अमला काम कर रहा होता है उसके हदायत पर अमल करें। वो अगर नीचे से इशारा करता है या कोई बताता है तो आप जो है ना, हो सकता है वो आपके रेस्क्यू के लिए कुछ सीढ़ियाँ लगा रहे हों, कुछ कर रहे हों, तो आप उनकी हदायत पर ज़रूर अमल करें। अगर आपके साथ जो है ना बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख्वातीन हैं, तो उनको अपने साथ रखें और नीचे झुक जाएं, फर्श की तरफ झुक जाएं, नीचे घुटनों के बल चलें, क्योंकि ये जो धुआं होता है ये नीचे कम होता है, फर्श वाली साइड पे कम होता है, ये ज़्यादा ऊपर उठता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको शायद सांस लेने की गुंजाइश मिलती रहती है बीच बीच में। और इस दौरान आप क्या करें, अगर आप
इमरजेंसी एग्जिट है तो फौरी तौर पर उस इमरजेंसी एग्जिट से जब जैसे ही अलार्म बजे तो आप इमरजेंसी एग्जिट से निकलने की कोशिश करें जब तक कि आग ज़्यादा फैलती है, पूरे प्लाजे को लपेट में लेती है। अगर आप इमरजेंसी एग्जिट आपको नहीं मिलता है या आग पूरे प्लाजे में फैल चुकी है, आप फंस चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा है, तो फिर आप क्या करें कि धुआं भी फैल चुका है, आपको कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होगा, तो उसमें अगर आप वैसे ही इधर उधर दौड़ेंगे तो दौड़ने की वजह से आप एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे तो उससे भगदड़ पैदा होगी और वो मज़ीद ख़तरे का बायस होगी। आप किसी दीवार को पकड़ लें, दीवार चूँकि हमेशा आपको एग्जिट की तरफ लेकर जाती है, दीवार को पकड़कर साथ साथ आप चलते जाएं, वो शायद आपको सीढ़ियों की तरफ ले जाए या किसी दरवाजे की तरफ ले जाए, तो जहाँ से आप थोड़ी सी आपको स्पेस मिले सांस लेने की, थोड़ी सी रोशनी नज़र आए या थोड़ी सी हवा आपको मिले तो आपकी सांस मज़ीद जो वो रुक रुक कर चल रही थी वो थोड़ी बेहतर हो सकती है और वहाँ से आपको वो एग्ज़िट लेने में कोई मज़ीद वो इशारा मिल सकता है। या अगर ये कुछ भी नहीं होता है तो कोई कमरा अगर आपको मिलता है, बहुत धुआं फैल चुका है, तो फौरन पर किसी कमरे के अंदर दाखिल हो जाएं, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें और जो वो खिड़कियाँ हों, सुराख हों, छोटे मोटे सुराख जहाँ से धुआं अंदर दाखिल हो सकता है, कपड़ा दे दें उनके आगे और वहाँ पर झुक कर रहें, ज़मीन की तरफ रहें और कोई गीला कपड़ा यानी कि गीला कपड़ा अपने मुंह के ऊपर रखें अगर मुमकिन हो सके। उस वक्त अगर आपको पानी कहीं मिल जाता है तो कपड़ा गीला करके जो है ना अपने मुंह के साथ रखें ऐसे, ताकि आपको वो सांस लेने में थोड़ा सा आसानी पैदा हो। और कमरे की खिड़की खोल कर जो है ना आप बाहर जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको इशारा करें। आवाज़ अगर आप नहीं दे सकते हैं, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच सकती है, तो आप उनको इशारा करें या कोई कपड़ा आप ऐसे खिड़की से बाहर लहराएं ताकि उनको पता चल सके कि कोई यहाँ पर लोग मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है। तो वो रेस्क्यू टीमें जो है ना वो आपके पास कोई आने का तदबीर कर सकती हैं, कोई तरीका अख्तियार कर सकती हैं और आप जो है ना फिर वो उसको आपको रेस्क्यू किया जाएगा। तो इसके अलावा बाहर जो खड़े लोग होते हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। बाहर बाज़ों का तो लोग रश डालते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बाज़ों का जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं उनको भी रास्ता नहीं मिलता है, वो रेस्क्यू टीमों को जो है ना वो मदद करने में प्रॉब्लम आती है। इसलिए एक ही जगह पर रश ना बनाएं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मुकम्मल रास्ता दें ताकि वो बर वक्त पहुँच कर जो है ना अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ जो है ना वो पेश कर सकें। और वहाँ से आपका क्या जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर आप जो है ना वो रेस्क्यू 112 या जो भी अदारे होते हैं जिस मुल्क के अंदर, हर मुल्क के अंदर जो इमरजेंसी नंबर्स होते हैं उनके मुताबिक कॉल करें, आप फायर ब्रिगेड वालों को बताएं ताकि वो बर वक्त वो लोकेशन और एड्रेस बिल्कुल सही बताएं ताकि वो सही लोकेशन पर बर वक्त पहुँच सकें। और अंदर जो लोग मौजूद हैं आजकल क्योंकि मोबाइल वगैरह हर किसी के पास मौजूद होता है, अगर आप फंसे हुए हैं तो आप समझते हैं कि आप किसी को मैसेज कॉल कर सकते हैं, तो फौरी तौर पर कॉल करके किसी को बताएं जो नियर बाई हो, नियर बाई जो हो, ताकि वो उसको पता हो लोकेशन का, तो वो फौरी तौर पर जो है ना उस इलाके के या किसी को भी बता दें और अपने बता दें कि आप किस जगह पर हैं ताकि वो आगे अमदादी टीमों को बता सकें और ये खबर आगे तक जा सके और आपको रेस्क्यू किया जा सके। अब ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं ये जब आती हैं तो क्या ये जब आग लगी होती है तो जो आकर ये छिड़काव करती हैं, क्या ये पानी का ही छिड़काव करती हैं या कोई और चीज़ भी होती है, या हर तरह की आग पे पानी छिड़का जा सकता है, या ये पहले क्या अंदाज़ा लगाती हैं? ये जब गाड़ियाँ आती हैं तो ये सबसे पहले धुएं को जो है ना देखती हैं कि धुआं किस किस्म का है, उसका कलर क्या है। उस कलर को देखकर ये अंदाज़ा लगाती हैं कि ये आग किस वजह से, यानी मोस्टली कौन सी चीज़ अंदर जल रही है जिसकी वजह से ये धुआं जो ना फैला हुआ है, निकल रहा है। तो उस हिसाब से जो है ना उनके पास जो केमिकल्स होते हैं या जो भी वो अमदादी कार्रवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। हर आग के लिए, हर आग को बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बाज़ औक़ात आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो अंदर धमाका भी हो सकता है, क्योंकि अंदर आग लगने की नोयत क्या है, किसको आग, चीज़ को आग लगी हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि धुएँ जो है ना वो कितनी किस्म के होते हैं और इन धुओं की जो अक़साम है उनसे कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आग किस वजह से लगी है। अगर धुआं स्याह हो, स्याह धुआं उठ रहा हो, तो ये जो इमरजेंसी टीमें हैं, इमदादी टीमें हैं, फायर ब्रिगेड टीमें हैं, ये अंदाज़ा लगाती हैं कि अंदर जो आग लगी है वो प्लास्टिक की वजह से लगी है, यानी कि धुआं स्याह है, और प्लास्टिक की वजह से लगी है या तेल की वजह से लगी है।
यानी कि अंदर तेल जल रहा है या प्लास्टिक जल रही है, जिसकी वजह से ये धुआं स्याह है। अगर धुआं जो है ना बाहर सफेद रंग का उठ रहा हो, तो फिर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर लकड़ियों को आग लगी हुई है या कपड़े को आग लगी हुई है, जिसकी वजह से धुआं सफेद उठ रहा है। और अगर धुआं सुर्ख हो या नारंगी कलर का हो, तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि अंदर किसी केमिकल को आग लगी हुई है या किसी धात को आग लगी हुई है। अब इन तमाम जो है ना नोयतों को मद्देनज़र रख कर जो है ना उस हिसाब से जो फायर ब्रिगेड का अमला होता है, जो इमदादी टीमें होती हैं, वो रेस्क्यू करती हैं और छिड़काव करती हैं। जिस किस्म की आग लगी होती है, पानी भी होता है, गैस भी होती है, उसकी मदद से भी आग बुझाई जाती है, कुछ ठंडी गैस होती है, और इसके अलावा पाउडर भी होता है जो कि बाज़-औक़ात बेसिक जगहों पे रखा जाता है जहाँ से आग आगे फैल रही होती है, उसको रोकने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। तो आग की नोयत को मद्देनज़र रखकर उस तरह की चीज़ जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। अब जैसा कि मैं आपको बताया है कि ये मालूमात जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात हैं और ये हर बंदे के लिए जानना ज़रूरी है। किसी भी वक्त कोई भी बंदा किसी इमरजेंसी में आ सकता है, किसी इस तरह की आजमाइश में आ सकता है जिस तरह से गुल प्लाजा के अंदर आग लगी है और अंदर से जो चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और एक मैसेज भी व्हाट्सएप पे आप सर्कुलेट होता देख चुके हैं कि वो एक बंदे ने वहाँ से अंदर से मैसेज किया है कि मैं मुकम्मल तौर पर फंस चुका हूँ, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है और मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई गलती कोताही हो। और कोई पीछे कोई बात कर रहा है, खिड़कियां खोलें, ये करें वो करें। यानी कि आप सोचें कि उस वक्त क्या सूरत हाल होती होगी, क़यामत का मंजर होता होगा। तो ऐसे में वो लोगों के दिल में क्या होता कि कोई मसीहा आए, कोई अल्लाह की मदद ऐसी आए कि हमें जो है ना रेस्क्यू किया जाए, हमें बचाया जाए। इसलिए इमरजेंसी की सूरत में इस तरह की अगर आपके पास मालूमात होंगी तो आपको नुकसान का खदशा जो है कम हो सकता है। निस्बतन आप कोई यानी कि वो क्या है, हेजिटेशन में अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुंचाने के बजाय आप अपने आप को कम नुकसान पहुंचाकर जो है ना आप बच सकते हैं। अगर छलांग लगानी भी अगर इंतहाई ज़रूरत पड़ जाए छलांग लगाने की, तो अगर आप फर्स्ट प्लाजे पे हैं या सेकंड प्लाजे पे हैं तब उस सूरत में आप छलांग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप टॉप पे हैं तो वहाँ से इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो पहले इंतज़ार कर लें कि नीचे किसी कोई नेट बिछा ले या गद्दा बिछा ले, फिर ये इंतहाई कदम जो है ना उठाया जा सकता है। अदरवाइज़ जो हदायत इस वीडियो के अंदर आपको दी गई हैं, अगर आपको ये पसंद आई हैं, आप समझते हैं कि ये मुफीद मालूमात हैं, ये दूसरों के साथ भी शेयर होनी चाहिए, तो आपका एक शेयर किसी भी इंसान की ज़िंदगी बचा ले तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।